हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक नए मकसद से। जैसा कि मेरे वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, अपन आरपीएससी के पुराने पेपर्स हो गए पर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं 2018 से 2021 वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और वो एक वीडियो के अंदर नहीं रहेगा, वीडियो की एक सीरीज के अंदर अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि 2021 के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आई है और आने वाली भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है दोस्तों, उससे उसकी टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जब कोई अपन जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने पेपर और उस जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है उससे संबंधित जो बोर्ड है, उस बोर्ड की जो अन्य एग्ज़ाम वगैरह है उसके पुराने पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपने नोट किया होगा कि प्रत्येक कंपटीशन के अंदर 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत भाषा चेंज करके भाषा में बदलाव करके आरपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। वो एक पेपर के अंदर लगातार मैं आपको इसमें अपन 2020 से स्टार्ट करेंगे कि 2020 के अंदर जो भी आरपीएससी ने पेपर लिए हैं उनके अपन दो भागों के अंदर बांटेंगे। पहला जो सेक्शंस रहेगा, पहली जो वीडियो सीरीज रहेगी वो राजस्थान जीके से संबंधित रहेगी। और राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया। और जो दूसरी सीरीज़ रहेगी उसमें भारतीय संविधान और राजस्थान की जो पॉलिटी है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे प्रत्येक पेपर के अंदर आरपीएससी 7 से 8 क्वेश्चंस रिपीट करती है। और अपने को ये भी पता चलेगा कि जब अपन सारा पुराने पेपर वगैरह देखेंगे तो अपने को ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जब अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो अपने आरपीएससी के पुराने क्वेश्चंस ध्यान में रहेंगे तो टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपन इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये बता देता हूँ दोस्तों कि ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर रहेगा। राजस्थान जीके की सीरीज़ अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये अपकमिंग भर्तियाँ हैं दोस्तों। खासतौर से ग्रामीण विकास अधिकारी जो ग्राम सेवक की एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस की भी नई भर्ती वापस आ गई। और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नवंबर के अंत तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। कंप्यूटर भर्ती चल ही रही है दोस्तों। तो इन्हीं आरपीएससी की महत्वपूर्ण भर्तियों को देखते हुए मैं ये वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ दोस्तों। और सबसे पहले अपन पुराने पेपर देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला पेपर। और जैसा कि मेरे वीडियो स्क्रीन पे अपन पहला पेपर दे सकते हैं, मूल्यांकन अधिकारी पेपर इवोल्यूशन ऑफिसर का पेपर हुआ था 2020 के अंदर। और एग्जाम डेट वगैरह भी आप देख सकते हो दोस्तों। ये परीक्षा की दिनांक थी 23 अगस्त 2020 को। तो अपन मूल्यांकन अधिकारी के जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो अपन दोस्तों देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जयपुर के अंदर आज़ाद मोर्चे का गठन का जो नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर बता देता हूँ, बाबा हरीशचंद्र। अपन जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि अपने को एक वीडियो के अंदर 25 से 30 मिनट का वीडियो रखना है, लेकिन उसमें 60 से 70 क्वेश्चन अपने को देखने। तो जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन का नेतृत्व बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निमुचना की घटना। ये बहुत ही आरपीएससी के हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रहता है। निमुचना की जो घटना है वो कब घटित हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों 14 मई 1925। ये आप याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था वो आप देखो। एकीकरण आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक्स रहता है। और जो मत्स्य संघ था, जो पहला चरण था, उसमें मत्स्य संघ नाम किसने दिया था। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर के.एम. मुंशी रहेगा। के.एम. मुंशी साहब थे जिन्होंने मत्स्य संघ का नाम रखा था, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, सूफी संत हिमुदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग पे स्थित है। ये संत वगैरह हो गए, संत महात्माएं हो गए, ठीक है। भक्ति आंदोलन के जो संत वगैरह थे उनसे उनका जन्म स्थान कहाँ था, उनके शिष्य कौन कौन थे, ये किस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो संत हिमुदुद्दीन की दरगाह कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है। दुर्ग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है गारगोन किला। गारगोन किला के अंदर सूफी संत हिमुदुद्दीन की दरगाह स्थित थी। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब
हिंदुस्तान जो वादन की ख्याल शैली थी उसमें जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? जो घराने हैं, चाहे ख्याल गायकी के हो या फिर कोई और चित्रकला से संबंधित कोई घराने वगैरह हो, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, मनरंग साहब थे, वो जयपुर घराने के प्रवर्तक थे ख्याल शैली के अंदर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी बार बार इस क्वेश्चन को पूछती। देवनारायण जी की जो फड़ है उसके वाचन के साथ कौन सा वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र है वो प्रयोग करते हैं साथ में? तो छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद को पता है, जंतर। देवनारायण जी की जो फड़ होती है सबसे लंबी फड़ रहती है वाचन के अंदर, और उसके अंदर जंतरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, मुछाला महावीर के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुछाला महावीर हो गए, उनका मंदिर देखो, दूसरा ऑप्शन ये घाणेराव के अंदर स्थित है। ठीक है, अब चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ स्थित है? जो हवेलियाँ हो गए, भित्ति चित्र हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है आरपीएससी का। तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? आठवां क्वेश्चन है कोटा के अंदर। तो झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और कोटा के अंदर। तो देखो तीन क्वेश्चन है आरपीएससी, इसी को फोर के पूछ लेते हैं कि जो कोटा के अंदर झाला हवेली है वो किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो 3 से 4 भित्ति चित्र हो गया, और कोई 1-2 ऑप्शन और दे देते साथ में। तो ऐसे क्वेश्चन को भी क्या है कि भाषा चेंज करके पूछ लेता है। नौवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी, ये काव्य संग्रह है, और ढाणी का आदमी जो काव्य संग्रह है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दोस्तों इसका आंसर है जय सिंह नीरज साहब थे, उन्होंने ढाणी का आदमी काव्य संग्रह लिखा था। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वानर नृत्य निम्न में से किस, ये तो इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आरपीएससी इसको भी क्या घुमाती रहती है हर एग्जाम के अंदर। वानर नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो आप देखते ही ग्राह्य जो जनजाति है, ये जनजातियाँ हैं 3 से 4, भील हो गए, ग्राह्य हो गए, सहरिया जनजाति हो गए, ये रेबारी वगैरह, इनके जो नृत्य हो गए, और ये कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, कम से उसमें सबसे कम है, ये आप क्रम वगैरह याद कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन का जो आंसर मैंने बता दिया ग्राह्य। 11वां क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने बोला था, ऊपर देखा आपने देखा होगा, हिमुद्दीन की दरगाह आई थी, और संत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का। दादू दयाल हैं अपने यहाँ के राजस्थान के प्रिय, तो दादू के शिष्य नहीं है, 4 शिष्य दे रखे हैं, उनमें से कौन सा दादू दयाल का शिष्य नहीं है? तो 11वां दोस्तों तीसरा, जो दयाबाई है वो दादू की शिष्य नहीं है, लेकिन सुंदरलाल, रज्जब और जनगोपाल, ये 3 नाम याद रखना दोस्तों। आपके यहाँ भी इस पेपर पढ़ते पढ़ते भी क्या आपकी तैयारी हो रही है कि दादू के 3 शिष्य का नाम आप देख सकते हो, जनगोपाल, रज्जब और सुंदर दास। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, अरावली श्रेणी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी को कहते हैं? जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिणी भाग की जो पर्वतीय चोटी है उसको क्या कहते हैं? अब 4 चोटियाँ दी गई है, आप इनको भी याद रखो साथ साथ में, और भी 4-5 जो जो सबसे क्रम वाइज ऊपर से स्टार्ट होती है उनको भी क्या है कि चोटियों को याद रखो। जो 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है डोरा अरावली श्रेणी की दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है। रघुनाथगढ़ है वो शिखर के अंदर है, जो बैराट वगैरह है उसको देख लो आप, बाबाई हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अरावली, देखो ऊपर पूछा है वैसे वापस फिर अरावली पर्वत से पूछ रहा है। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं सारे के सारे, ऊंचाई घटते क्रम में बतानी कि सबसे ऊपर कौन सा है, उसके बाद में घटते क्रम के अंदर बतानी है दोस्तों। तो इसका दोस्तों आंसर आपको मैं बता देता हूँ, 13वां क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसका 2 होने वाला है। देखो सबसे पहले आपको पता है गुरु शिखर है, फिर शेर, फिर जरगा, जो चोटी है नहीं इसमें दे नहीं रखी, तीसरे नंबर पर जरगा आती है, चौथे नंबर पर दोस्तों दिलवाड़ा, और 5वें नंबर पर दोस्तों अचलगढ़, और लास्ट कुंभलगढ़। तो ये क्रम है दोस्तों, 4-5 चोटियाँ ऊपर भी थी इससे पहले, जो 12वां क्वेश्चन था उसमें आप गुरु शिखर, शेर, जरगा, दिलवाड़ा, आंचलगढ़ और कुंभलगढ़, ये अरावली पर्वतमाला की जो शिखर चोटियाँ आप क्रम याद कर लेना।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, उरिया का जो पठार है वो जो माउंट आबू पर्वत है उससे लगा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, तो उरिया का पठार आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आरपीएससी रिपीट करती है कि निम्नलिखित में कौन, ये 4 झीलें दे रखी है अपने को, आप तो ये देख सकते हो कि कौन सी मीठे पानी की है, खारे पानी की है, तो ये झीलें याद कर लेना। ढेबर झील के नाम से कौन सी उपनाम है एक झील का, इन 4 झीलों के अंदर। तो सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, इसका आंसर है जैसमंद झील। जैसमंद झील है जो मीठे पानी की झील है, और उसको कृत्रिम झील भी कह सकते हो, और इसका उपनाम है ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। नालीनुमा, अगला क्वेश्चन देखिए, नालीनुमा अपर्दन के लिए सर्वाधिक पाया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप जनरल नॉलेज से भी कर सकते हो, जैसे जोधपुर है, जोधपुर के अंदर इतनी ज़्यादा नदी वगैरह नहीं है, तो वहाँ अपर्दन कहाँ से होगा? अपर्दन कहाँ होगा जहाँ नदियों का पानी बह रहा है। तो इन 4 जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह देखे, बीकानेर के अंदर कोई नदी नहीं है, तो कहाँ से नालीनुमा? हाँ, पवन के द्वारा जरूर होता है, लेकिन वो पवन का व्यापक स्तर पर होता है। तो नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक दोस्तों कोटा के अंदर होता है, क्योंकि कोटा जो संभाग है उसके अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर नदियाँ पाई जाती है। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है आप उसको रट लीजिए, ठीक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह रट लीजिए। कोपेन का AW प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो AW से आप याद रखिए, W लास्ट आता है, और लास्ट क्या है भाई? राजस्थान का जब आप मानचित्र देखोगे तो ऊपर से सबसे नीचे बांसवाड़ा है, और W लास्ट आता है ABCD के अंदर। तो ऐसे आप याद कर सकते हो दोस्तों। 17वें क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया। 18वां क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, 4 क्षेत्र दे रखे हैं, कम वायुदाब पड़ता है, वहाँ पे मतलब वायुदाब वगैरह कम रहता है, कौन सी ऋतु के अंदर? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो ये अपने को, तो आप ऑप्शन देखिए पहले तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो पूर्वी क्षेत्र, एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, एक दक्षिण क्षेत्र, और जो शेखावटी के लोग हैं या जो थार के मरुस्थल वगैरह के अंदर रहते हैं उनको पता है कि तापमान ग्रीष्म ऋतु के अंदर कितना रहता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, और उसी के चलते जहाँ तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ पे वायुदाब कम रहता है। एक विपरीत संबंध है तापमान और वायुदाब के अंदर। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पे वायुदाब वगैरह कम रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ी से? नदियाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 19वें का मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ। पहली नदी है ना जो साबी नदी, साबी नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ी से। आप ये भी याद कर लेना कि शेवर की पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। और ये जो मोरेल हो गए, काकनी हो गई, ये कौन सी नदियों की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो दोस्तों। अब 20वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतःप्रवाही, अपने को अंतर जो इनलैंड ड्रेनेज के सिस्टम की 4 नदियाँ दे रखी है, ये कौन सी नहीं है नदी है? पश्चिम बनास, गंभीर और खारी और कांतली नदी दे रखी है। तो इसका आंसर दोस्तों अपने को सीधा सा दिख रहा है, सीकर की जो कांतली नदी है वो अंतःप्रवाही नदी है। 21वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी? ये रट लो दोस्तों कि राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदी, जल ग्रहण क्षेत्र, जो एक नदी रहती है उसका जो चौड़ाई वगैरह रहती है, कितना पानी अपने साथ लेके चलती है, उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा किसका है, और ओवरऑल किसका है? राजस्थान की जो जो नदी है उसका सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र। ये क्वेश्चन आप इस तरह के जो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं उनको फैक्ट होता है, उनको रट लीजिए। और 21वां क्वेश्चन आपको दोस्तों बता देता हूँ, बनास नदी है उसका विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र रहता है राजस्थान का सबसे। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने को दे दिया कि इनमें से अशुद्ध कौन से, मिलान वाला क्वेश्चन है। गद्दीसर जैसलमेर, मांडलताल भीलवाड़ा, फाई सागर अजमेर के अंदर, और तालाब सही बारा के अंदर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? जो 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये सही से सुमेलित नहीं है, तालाब सही, जबकि फाई सागर है वो अजमेर के अंदर है। तो आप ये चीज़ याद रखो, मांडलताल है वो भीलवाड़ा के अंदर है, गद्दीसर है वो जैसलमेर के अंदर। ये 3 क्वेश्चन भी अपने तैयार हो गए यहाँ से। चलिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? मिट्टियों का जो वर्गीकरण है
वो आप अच्छे से देखिए। तो पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर और धौलपुर, गरौली दो दो सेट के अंदर दे रखे। तो लाल और काली मृदा दोस्तों कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? तो 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर लाल एवं काली मृदा पाई जाती है। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर मृदा से है, एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। 4 क्षेत्र दे रखे हैं राजस्थान के, निम्नलिखित कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मिट्टी वगैरह पाई जाती? तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें से जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें क्या एंटीसोल हो गया, एरिडीसोल हो गया, ये जो मीटर वर्टीसोल हो गया, मोलिसोल, जो 4-5 जो प्रमुख समूह है, जैसे मोलिसोल कौन सी मृदा होती है, कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिम भाग के अंदर, राजस्थान के पश्चिम भाग में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। करेक्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमुख सरसों उत्पादक जिला। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। प्रमुख सरसों उत्पादक जिला जो विभिन्न क्या है कि कुछ खाद्य फसल है उसके अंदर, फलों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित कर रहा है, जैसे गंगानगर हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चन अपने को, मेहंदी वगैरह कौन, तो ये चीज़ें अपने को जो सबसे ज़्यादा है, कोई भी उत्पाद डिस्ट्रिक्ट है, कोई खाद्य फसल सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है तो उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम रट लीजिए। 25वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसका आंसर पहला ही दे रखा है, अलवर और जो भरतपुर है, अलवर और भरतपुर 2 प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। ठीक है। राजस्थान, फिर देखो फसल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। तो 26वां क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ दोस्तों, दक्षिण भाग में, साउथ के अंदर क्या है कि लाल और काली मृदाएं वगैरह पाई जाती है, और वही क्षेत्र क्या है कि राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है, याद रखना आप। प्रमुख बाजरा उत्पादक, तो ये तो अपन सिक्योरिटी वाले जो हैं वो जानते हैं इस क्वेश्चन को, तो चुटकियों के अंदर कर सकते हैं, बाड़मेर और जालौर। पहला किस आंसर ही देख रखे, बाड़मेर और जालौर प्रमुख बाजरा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुमेलित वाला क्वेश्चन पूछा अपने को कि ये इस तरह का क्वेश्चन लगभग ऐसे दे दिया, बाकी इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी हर एक एग्जाम के अंदर देती नहीं है। ऐसे लिमिटेड वगैरह कोई कंपनी वगैरह दे रखी है और उनका स्थान पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ दीजिए दोस्तों। यदि एग्जाम के अंदर आ भी जाए ना तो करिए मत, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना ही सही रहेगा। ठीक है। राजस्थान का सर्वप्रथम किस उद्योग की, फिर भी आपको मैं देख के बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, आप इसको अंदाज से कर सकते हो कि जहाँ जिंक आपको, यदि जो रिसोर्सेज हैं वो आपको पता है कि कहाँ उत्पादन होता है, खनिज वगैरह, तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो अच्छी तरीके से। जैसे इसका सही सुमेलित नहीं है तो जिंक वगैरह उधर देबारी वगैरह क्षेत्र है उधर। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये जयपुर के अंदर ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के अंदर जयपुर वगैरह, ये सम्मिलित नहीं है। जो केमिकल और अल्काइन है, लास्ट वाला जो ओरिएंटल के जो पावर केबल लिमिटेड है वो कोटा के अंदर है। तो ये आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चन डाल देती है, कभी उनसे भी गलती हो जाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी, ये फिर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग से जुड़ा। तो अपने को पता है देश के अंदर सबसे पहले सूती वस्त्र की उद्योग की स्थापना हुई थी, तो राजस्थान क्यों पीछे रहेगा भाई, राजस्थान के अंदर भी सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। आप इसके साथ ये भी याद रख लेना कि सूती वस्त्र के बाद में कौन से उद्योग की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन आप जाके सर्च करना दोस्तों। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल के लिए रोकथाम के लिए उपयोगी है? मृदा संरक्षण, ये भी उपयोगी है दोस्तों। अतिचारण है, जो अपन पशु वगैरह चराते हैं व्यापक स्तर पे, तो उन पर कंट्रोल करना भी मरुस्थल पर रोक लगाता है। और जो वन वगैरह काटते हैं उनकी कटाई वगैरह कम करेंगे, वनोन्मूलन पर के नियंत्रण रखेंगे तो भी मरुस्थलीकरण पर रोक। इस तरह के जब क्वेश्चन वगैरह आता है ना दोस्तों, तो आप डी पे जाइए। ठीक है, डी ऑप्शन चूज कीजिए। 31वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर वापस राजस्थान के मरुस्थल में गर्मियों के अंदर आप देखते हो रात के अंदर तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। राजस्थान के जो मरुस्थल के अंदर, जो राजस्थान के जो थार का मरुस्थल जो 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके अंदर ग्रीष्म ऋतु में रात्रि के अंदर तापमान की गिरावट आ जाती है। इसके क्या कारण, अचानक गिरावट आती है। ठीक है, तो 31वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो पहला ऑप्शन देखिए वायुमंडल है, उसमें
शोषकता, उच्च शोषक रहता है, वायुमंडल के अंदर आर्द्र वगैरह कुछ रहता नहीं है। दूसरी बात, स्वच्छ आसमान, जो आसमान वगैरह है वो एकदम साफ रहता है। और रेतीली मिट्टी, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें ऐसे मोटे कणों की रेतीली मृदा पाई जाती है, जिसमें क्या है कि वाष्पन वगैरह होता है, वो तापमान है वो बहुत जल्दी क्या है कि निष्कासन हो जाता है। जब भी दिन के अंदर जो तापमान ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो उससे क्या है कि जल्दी गर्म हो जाती है। उसके बाद में क्या है कि जो तापमान जल्दी भी क्या है कि निष्कासित कर देती है, क्योंकि उनका आकार दाने के अंदर मोटा होता है। और वनस्पति की भी कमी रहती है, उसकी वजह से क्या है कि हाई शोषकता रहती है, वहाँ पे उच्च शोषकता रहती है। ये 4-5 कारण हैं दोस्तों, जिसकी वजह से रात को सर्दी ज़्यादा पड़ती है मरुस्थलीय जिलों के अंदर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने ये 4 राज्यपाल हैं, और इनमें से कौन सा राज्यपाल था जिसने अपने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? मजबूरी कुछ भी रही हो, लेकिन दोस्तों ये यूनिक है। तो मदन लाल खुराना साहब थे, जिन्होंने राज्यपाल के पद से अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान के विधानसभा का सदस्य नहीं था? वो राजस्थान के विधानसभा का सदस्य नहीं था, या सबसे पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा कार्यकाल का मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, पहला आखिरी, ये क्वेश्चन आप रट लो। कौन सी विधानसभा का अभी जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चल रही है, कौन सी है, 16वीं है, 17वीं है, कौन सी, इस तरह के जो क्वेश्चन है आप रट लीजिए उन चीज़ों, जो वन लाइनर चीज़ें। इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ, जगन्नाथ भाटिया साहब थे, जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। ये 3 टीकाराम पालीवाल के आप देख सकते हो, राजस्थान की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बरकतुल्ला खान, इनका मेरे को पता नहीं है ज़्यादा। अब देखो राजस्थान जी के 172वां क्वेश्चन इसी पेपर का है, एवोल्यूशन ऑपरेशन है, मूल्यांकन अधिकारी है, उसका 172वां क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों के अंदर चंपावती के नाम से, ये ढूंढान, बागड़ वगैरह, ये सारे जो उपनाम वगैरह ना, ताम्रवती, उनको दोस्तों मैप के माध्यम से पढ़ लीजिए। तो चंपावती के नाम से दोस्तों जो चाकसू है उसको चंपावती के नाम से प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन जो भी स्रोत वगैरह हैं जो भी, तो उनके अंदर चाकसू को चंपावती के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? तो ये तो आंसर दोस्तों अपने को सीधा से है, आहड़ जो सभ्यता है वो ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे जहाँ पे तांबा वगैरह ज़्यादा मिलता है, ख़त्म बात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 174वां जो क्वेश्चन है, अपने को मेले दे रखे हैं और स्थान पूछ रखे हैं। जो दोस्तों ऊँट उत्सव है वो कहाँ है? हाथी उत्सव दोस्तों जयपुर के अंदर मनाया जाता है। मरु मेला और थार महोत्सव, 4 चीज़ दे रखी हैं, चारों एक ही एरिया से दे रखी है। तो 174वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, हाथी उत्सव है जयपुर के अंदर है दोस्तों, और जो ऊँट उत्सव है वो बीकानेर के अंदर है, और जो मरु मेला है वो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। मरुधान के नाम से याद रखना, जैसे मरुधान जैसलमेर के अंदर है या बाड़मेर के अंदर दोस्तों, आप कंफर्म कर लेना, लेकिन मरु मेला जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। और लास्ट का जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। तो इसका आंसर पहला ही है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना दोस्तों, ऊँट जो मेला है वो बीकानेर के अंदर, हाथी है वो जयपुर वाला, और मरु मेला है वो जैसलमेर, और लास्ट थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा 1621 के अंदर दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। ये उपाधियाँ खासतौर से मुगल काल के दौरान, अकबर के दौरान, जहांगीर के टाइम, ठीक है, राजस्थान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे राजपूत शासन वगैरह, मारवाड़ वगैरह, मेवाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो
इसका आंसर मैं बता देता हूँ। महाराजा गज सिंह प्रथम थे, उनको जहांगीर के द्वारा 1621 के अंदर दल थम्बन की उपाधि दी गई थी, महाराजा गज सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान में स्वाई जय सिंह की वेधशाला नहीं बनी? स्वाई जय सिंह थे, उन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी 5 स्थानों पे, और ये नाम दे रखे हैं। दिल्ली के अंदर तो थी दोस्तों, और मथुरा के अंदर भी थी दोस्तों, उज्जैन के अंदर थी, ग्वालियर के अंदर नहीं थे। जो ग्वालियर है वहाँ पे दोस्तों, वहाँ पे अपनी वेधशालाएं वगैरह नहीं स्थापित की थी। 2 नाम और है, आप एक जयपुर खुद हो गया, और याद करना, ठीक है, 5 वेधशालाएं थी, ये आप नाम वगैरह याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन बाद में अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने उदयपुर के अंदर एक संस्था की स्थापना की थी, लेकिन फिर उसका जो स्थान वगैरह है, उसका हेडक्वार्टर वगैरह है, वो अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों परोपकारी। आर्य समाज भी दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है, और जो परोपकारी सभा है वो उदयपुर में स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, और उसका कालांतर में अजमेर। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तरुण राजस्थान, ये संगठन जो 4 से 5 अखबार हैं, खासतौर से विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह भारत, ये 4 से 5 जो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान भी, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए दोस्तों। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से जुड़ा है? तो राजस्थान सेवा संघ इसका आंसर है दोस्तों। और राजस्थान सेवा संघ के बारे में जानना आप, इसकी स्थापना मेरे हिसाब से जो महाराष्ट्र का वर्धा है वहाँ पे हुई थी, उसके बाद में उसको राजस्थान के अंदर हेडक्वार्टर वगैरह उसका चेंज किया गया था। राजस्थान सेवा संघ से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे, किन्होंने क्या स्थापना के अंदर योगदान दिया था, आप पढ़ना दोस्तों। एक महत्वपूर्ण संगठन है राजस्थान। मेवाड़ का वर्तमान शासन, एक तो अपन ढाणी का आदमी देखे थे, उसमें जय सिंह नीरज ने काव्य संग्रह लिखा था, और दूसरा देखो रचना वापिस अपने को पूछे, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूल्यांकन अधिकारी पेपर का, उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मकाराम वेग और लक्ष्मण दास स्वामी ने की थी। तो दोस्तों बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना मकाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी ने इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आप याद रखना दोस्तों। यह भी देख सकते हो कि सबसे पहले कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कितने प्रजामंडल थे 1932 के अंदर, कौन कौन से थे 36 के अंदर, फिर और लास्ट जो 39-40 के आसपास प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो आप सारे याद कर लेना दोस्तों। अब अगला जो पेपर है दोस्तों, डिप्टी कमांडेंट का जो उप समादेश था, समीक्षा का परीक्षा हुआ था 2020 के अंदर, उसकी परीक्षा की जो डेट है दोस्तों देख सकते हो। और इस पेपर के अपन राजस्थान जीके के क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वहाँ भी आपने देखा होगा इवोल्यूशन ऑफिसर के अंदर, उसकी परीक्षा की डेट देख लीजिए, वो भी 2020 के अंदर पेपर हुआ था, ये भी 2000 और इसी का अपने को प्रमाण मिल रहा है कि वापस अपने को निमुचुना घटना के बारे में पूछ लिया कि ये कब हुई थी। तो दोस्तों 14 मई 1925 को हुई थी। अब आपको देखो प्रमाण मिल गया है कि लगातार क्वेश्चन आरपीएससी रिपीट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? तो आप अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उसके बारे में जानिए सबसे पहले, तो उसके बाद उसके अधिवेशन वगैरह, उनकी अध्यक्षता किसने की थी, ये चीज़ आप जरूर पढ़ना दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों बॉम्बे के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, उसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के अंदर हुआ था। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अपने कैरियर की शुरुआत चौमुखी ठाकुर के एक निजी सचिव के रूप में की? ये 4 क्रांतिकारी थे जिन्होंने, इनमें से एक जो जयपुर के अंदर चौमू है वहाँ पे ठाकुर जी के एक प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे काम स्टार्ट किया था। तो दोस्तों इसका आंसर अर्जुनलाल सेठी एक क्रांतिकारी थे। तो ये चीज़ आप याद करना दोस्तों। अब चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अपने को 3 कथन दे रखे हैं
कि इनमें से कौन सा सही है। तो चित्तौड़गढ़ का एक विजय स्तंभ है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखना आप। इसका पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने किया था। ये एक 8 मंजिला ढांचा है और विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। तो ऐसे दोस्तों इसके 4 स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ये एक 8 मंजिला ढांचा है और विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं दोस्तों। पहला, अब ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे को बताना दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। अब मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन को आप जाके देखना, आप गूगल वगैरह करना, आपके पास जो भी सोर्स हैं राजस्थान जीके के, तो आप विजय स्तंभ के बारे में जरूर देखना एक बार। ठीक है दोस्तों, अपने को पता चल गया है कि आरपीसी देखो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट कैसे डाल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सावर और शाहपुरा वो किस चित्रकला की उपशैली है। तो जो पांचों क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली है, उसकी उपशैली के तौर पे सावर और शाहपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से नहीं है। ये जो नृत्य शैलियाँ दे रखी है वो जनजातीय समुदाय से नहीं है। गिंदड़ नहीं है, ये वालर, मांदल, गौरी, ये 4 नृत्य वगैरह दे रखे हैं दोस्तों। और जो छठा है गिदड़ वगैरह हो गई, ये राजस्थान का जो सिखावटी क्षेत्र है, खासतौर से जो सीकर, झुंझुनू, चूरू है, वहाँ पे ये गिदड़ नृत्य होता है। ठीक है, होली के दौरान। ये बाकी वालर नृत्य, मादल, गौरी नृत्य, ये जनजातियों से जुड़े हुए नृत्य हैं। ये कौन सी जनजाति से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये आप देखना। शेखावटी ख्याल से संबंधित कलाकार कौन से। तो दोस्तों इसका आंसर, 7वें का जो आंसर है मैं बता दें, नानूराम। शेखावटी ख्याल से संबंध एक नानूराम जी कलाकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। 4 वाद्य यंत्र दे रखे हैं, वहाँ पे अपने को देवनारायण जी का पूछा था जंतर वगैरह के बारे में, यहाँ पे वाद्य यंत्र के बारे में फिर आ गए। तो इससे अपने को पता चलता है दोस्तों, सूरमंडल, नड हो गया, सतारा हो गया, सुरनई, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। जबकि जो सूरमंडल है ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं। ये जो वाद्य यंत्र रहते हैं उनके भी प्रकार वगैरह रहते हैं। दादू की शिक्षाओं का संकलन, दादू वाणी, दादू दयाल का मूल्यांकन अधिकारी के अंदर उसके शिष्य पूछे थे और यहाँ पे उनका संकलन पूछ लिया कि दादू वाणी संकलन कौन सी शैली के अंदर। तो इसका ढूंढानी बोली के, ढूंढानी बोली के जो दादू वाणी, दादू की शिक्षाओं का संकलन है, कौन सी बोली के अंदर है, तो ढूंढानी बोली के अंदर। आप याद रखना दोस्तों। अगला 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आधुनिक राजस्थान साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली के अंदर रचित है। तो दोस्तों 10वें का जो आंसर मैं बता देता हूँ, जो मरुमयंक है ये एक कृति है और ये महाकाव्य शैली के अंदर रचित है और यह आधुनिक राजस्थान साहित्य की कृति है। ठीक है, तो आप ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। 30 मिनट के समथिंग अपन ने देख लिया, अपन ने लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास देख लिए और फिर अगला इसी सीरीज के अंदर वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों इसका आंसर है 11वें का राजविनोद ग्रंथ है, जिसकी रचना भट्ट सदाशिव ने की थी और उन्होंने महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर उन्होंने विनती की थी आप ग्रंथ की रचना कीजिए। तो राजविनोद आप याद रखना दोस्तों। ये अपने 60 क्वेश्चन के लगभग अपने अच्छे तरीके से जाने दोस्तों, और इसी के अंदर कंटिन्यू करूँगा। आप अच्छे तरीके से देखना क्वेश्चनों को। थोड़ा सा क्या टाइम ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए, नहीं तो अपन क्या है कि जो डिप्टी कमांडेंट का जो पेपर है उसको पूरा देखते राजस्थान जीके के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।